Hello friends, I hope you all will be well. How is going on your study? Will be well, I hope. Today I am going to discuss third part of question tag. Yesterday I taught you second part. Let's see what's the first rule. First rule is यदि वाक्य में यूज्ड टू का प्रयोग हुआ हो तो क्वेश्चन टैग में यूज्ड नॉट या डिडंट का यूज होता है। यूजेंट या डिडंट का यूज होता है। पहले समझ लीजिएगा अच्छे से। यदि वाक्य में यूज्ड टू आ गया हो तो क्वेश्चन टैग में हम यूजेंट और डिडंट दोनों का यूज कर सकते हैं। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम आया होगा कि ऐसा क्या दोनों, तो ये जो होगा डिपेंड्स करेगा ऑप्शन पर। ऑप्शन को देखना, यूजेंट है तो ठीक है, नहीं है तो डिडंट होगा, दोनों में से एक होगा ही होगा। तो याद ये रखना है, अगर वाक्य में यूज टू आता है तो यूजेंट भी हो सकता है और डिडंट भी हो सकता है। ओके, लेट्स से एग्जांपल, they used to go there. They used to go there means listen to, used to means, used to का मतलब क्या होता है, किसी चीज का क्या होना, आदि होना। आदि होना, मैं एडिक्टेड टू नहीं करा, मीन्स जब भी यूज टू वाक्य में आता है तो इसका मतलब होता है कि वो लगातार ऐसा वर्क कर रहा है। तो मतलब है लिखा दे यूज टू गो देयर, वो वहां वे वहां जाया करते थे, ऐसा कंडीशन है, मतलब वो लगातार ऐसा काम कर रहे हैं। इससे क्या है मतलब, आगे देखते हैं। तो देखिए यूज टू है ना, यूज टू है ना, अगर यूज टू है तो आपको क्या बताया क्वेश्चन टैग में, क्वेश्चन टैग का स्ट्रक्चर तो लर्न ही होगा। सबसे पहले क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब, नॉट और क्या, सब्जेक्ट, नॉट और सब्जेक्ट। तो आपको पता है यूज टू मिलेगा तो आप यूजेंट भी लगा सकते और डिडंट भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर यूजेंट लगाएंगे तो क्या होगा, यूजेंट हो जाएगा। फिर सब्जेक्ट आएगा तो सब्जेक्ट इसमें कौन है, सब्जेक्ट कौन है, दे रखा है ना, आपको बताया था हमेशा नाउन का प्रोनाउन ही यहाँ पे होगा। और अगर प्रोनाउन है तो प्रोनाउन होगा, तो दे तो प्रोनाउन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही आपका होगा यूजेंट दे। ओके, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, इसको हम सेकेंड टाइप से भी बोल सकते हैं, क्योंकि यूजेंट भी कर सकते हैं और क्या, डिडंट भी कर सकते हैं। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, डिडंट और क्या, दे भी लिख सकते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। समझ में आया कि नहीं, आया होगा ना। चलिए देखते हैं, लेट्स सी सेकेंड रूल। व्हाट्स द सेकेंड रूल, पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट में अगर क्या हो, लेट्स हो, लेट्स, लेट्स क्या होता है, लेट्स को, लेट्स एक शॉर्ट फॉर्म है, इसको लेटस, लेटस प्रपोजल के लिए आता है, प्रस्ताव। जब भी लेटस आए तो प्रपोजल, इससे ये पता चलता है कि प्रपोजल हो रहा है, मीन्स प्रस्ताव है। तो जब भी वाक्य के पार्ट फर्स्ट में लेटस या लेट्स आ जाए तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन टैग में हमेशा शैल भी होगा। क्या होगा, शैल भी होगा, मीन्स हेल्पिंग वर्ब की जगह शैल होगा और सब्जेक्ट की जगह भी होगा। तो देखते हैं यहाँ पे लिखा है लेट्स गो आउटसाइड, लेट्स गो आउटसाइड, चलो चले बाहर, चलो बाहर चले। तो यहां पे क्या होगा, लेट्स मिलाना पार्ट फर्स्ट में, तो क्वेश्चन टैग में केवल क्या हो जाएगा, शैल बी, क्या होगा, शैल बी हो जाएगा। तो आपका ये क्या हो गया, शैल बी हो गया। समझ में आया कि नहीं, आ गया होगा ना। देखिए एक चीज ध्यान रखिए भाई, बिल्कुल इंग्लिश आएगी बट यार मेहनत करना अवश्य सीखो। जब तक मेहनत नहीं करोगे कुछ होने वाला नहीं है। आपने एक नाम सुना होगा दशरथ मांझी का, सुना होगा दिमाग में। दशरथ मांझी का एग्जाम्पल लोग क्यों देते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान था जिसके अंदर जिद थी,
किस चीज की जिद थी? आपने उसकी स्टोरी सुनी होगी, पत्थर तोड़ने वाला, मतलब पर्वत को भी उसने तोड़ डाला था। जो रीजन उसके सामने था वो रीजन बताया गया होगा, आपने सुना भी होगा कि उसने और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, वो लेके जा रहा था, रास्ते नहीं थे, उसकी वाइफ वहां पे पास अवे हो गई। तो फिर हुआ क्या, उसको एक मन में बैठ गया कि आज जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो, इसलिए उसने पहाड़ को भी तोड़ डाला। इसी से रिलेटेड एक दूसरी स्टोरी भी है, बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है। उसको अगर एक बार ध्येय में बैठा लिया जाए ना, तो कौन सा ऐसा पहाड़ है जो हम तोड़ नहीं सकते। एक बार क्या हुआ, एक जो होता है जर्नलिस्ट, पत्रकार जिसे बोलते हैं, एक बार दशरथ मांझी के सामने आया, बोला कि आजकल की जो गवर्नमेंट है वो सुनती नहीं है। तो जो दशरथ मांझी थे उन्होंने बिल्कुल सिंपली आंसर दिया, क्योंकि वो इंसान क्योंकि जिद्दी था, और जिद्दी इंसान हमेशा आंसर सिंपली देगा, कोई थिंकिंग करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसके पास ना हर वे का मतलब हर वे होते हैं, हर एक प्रकार का उसके पास रास्ता होता है। उसने सीधा सीधा उसने जवाब दिया, क्यों ना अपना जो है खुद एडिटर एंड चीफ बन जाओ, खुद का अपना चलाओ ना, न्यूज़पेपर प्रिंटिंग खुद करवाओ ना। पत्रकार ने सोचा ऐसा हम कहाँ कर सकते हैं, हम खुद अपना न्यूज़पेपर चलवाएं या अपना न्यूज़ चैनल चलाएं, ऐसा कहाँ हो सकता है। कहा क्या ये पत्थर इस पहाड़ को तोड़ने से ज्यादा वो कठिन है क्या? जर्नलिस्ट का माथा घूम गया, दिमाग घूम गया, और दशरथ मांझी ने जो बात कही बिल्कुल सही कही। पहाड़ तोड़ने से ज्यादा नहीं हो सकता, पढ़ना जो है पहाड़ तोड़ने से बहुत बड़ी बात नहीं है। जब वो पहाड़ तोड़ सकता है तो हम पढ़ नहीं सकते, बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में। पढ़ना तो आसान है, पढ़ना केवल आप मेहनत तो करिए। तो देखिए अगला टाइप देखते हैं, लिखा है रूल नंबर 3 आपका, लिखा है लेट। अगर पार्ट फर्स्ट में देखिएगा, अगर लेट के बाद में प्रोनाउन हो, कौन? प्रोनाउन। और हमेशा ध्यान रखना लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। जब आपको हम प्रोनाउन डिस्कस करेंगे, प्रोनाउन पढ़ाएंगे, तब समझिएगा लेट के बाद में अगर प्रोनाउन है और प्रोनाउन का कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है। या तो समझ लेना, या कोई नाउन है, या तो कोई नाउन है, या तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है। तो याद रखिएगा सर जी, क्वेश्चन टैग में हमेशा विल यू होगा। क्या होगा? विल यू। कब होगा समझ लीजिएगा, अगर लेट के बाद में ऑब्जेक्टिव केस है, या तो लेट के बाद में क्या हो, कोई नाउन दे रखा हो, तो हमेशा क्वेश्चन टैग में विल यू होगा। क्या होगा? विल यू। तो देखते यहां पे लिखा है लेट हर स्लीप, लेट हर स्लीप, उसे सोने दो। तो यहां पे इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? क्योंकि लेट के बाद में देखिए हर आया है, और हर किसका ऑब्जेक्टिव केस है? किस प्रोनाउन का? सी का है कि नहीं? तो सी का ऑब्जेक्टिव केस मिलाना। तो लेट हर स्लीप, उसे सोने दो। अगर लेट के बाद में प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आ गया तो क्वेश्चन टैग में केवल क्या होगा सर जी? विल यू हो जाएगा। क्या होगा? विल यू हो जाएगा। समझ में आया होगा? चलिए देखते हैं सेकेंड एग्जांपल क्या है। सेकेंड एग्जांपल है लेट सरिता गो, सरिता को जाने दो। लेट सरिता गो, सरिता को जाने दो। समझिएगा यहां पे लेट के बाद में अब की बार कौन आ गया? नाउन आ गया, क्योंकि हमने डिस्कस यहां पे किया। अभी लेट के बाद में अब की बार नाउन आ गया, नाउन आ गया, तब भी वही बात याद रखिएगा, सीधे क्या होगा आपका? क्वेश्चन टैग में केवल क्या हो जाएगा? विल यू हो जाएगा। क्या होगा? विल यू हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? देखिए पार्ट 3 चल रहा है, पार्ट फर्स्ट सेकेंड पढ़ा चुके हैं, और आज क्वेश्चन टैग इंड करेंगे। जा करके उसका सही से रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, और आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा कि अब आपको दोबारा क्वेश्चन टैग पढ़ना पड़ेगा। आई होप कभी भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप एक बार अब इसको करके, एक बार प्रैक्टिस करके तो देखिए। अगला रूल देखते हैं, लिखा यदि इंपेरेटिव सेंटेंस में डांट फटकार आ जाए। इंपेरेटिव सेंटेंस तो समझते होंगे ना, इंपेरेटिव सेंटेंस का ही पार्ट लेट है।
इंपैरेटिव सेंटेंस के बारे में कल भी मैं पार्ट 2 में भी मैंने डिस्कस किया था कि इंपैरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, रिक्वेस्ट कमांड हो गया, रिक्वेस्ट हो गया और कौन हो गया, कमांड हो गया, यानी जिसको ऑर्डर बोलते हैं। रिक्वेस्ट है या ऑर्डर की बात करें, यहां पे ऑर्डर, आदेश की भावना हो, आदेश होना चाहिए। तो अगर जहां पर रिक्वेस्ट हो या ऑर्डर हो या एडवाइस हो, वह कौन सा कैसे सेंटेंस होते हैं, वो हमेशा कौन सा सेंटेंस होगा, इंपैरेटिव होगा। तो लिखा है यदि इंपैरेटिव सेंटेंस में डांट फटकार आ जाए, और ये भी याद रखना इंपैरेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग हमेशा वर्ब से होती है। किससे होगी, वर्ब से। थिंकिंग आएगी, क्या सब्जेक्ट होता है, नहीं सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट। कौन, यू हमेशा छिपा रहता है, यू होता है बट छिपा रहता है। एज फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा गो देयर, गो देयर, वहां जाओ। अब भाई मैंने वर्ब से स्टार्टिंग किया बट क्या ऑब्जेक्ट नहीं है बट वो सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है, छिपा है, क्योंकि किसी ना किसी सेकेंड पर्सन से तो कहा होगा ना, पागल तो हम है नहीं कि ऐसे ही कह देंगे, सेकेंड पर्सन यू होता है। ओके, तो देखते हैं यहां पे लिखा है यदि इंपैरेटिव सेंटेंस में डांट फटकार आ जाए तो याद आपको हमेशा रखना है कांट यू का प्रयोग करेंगे। किसका, कांट यू का प्रयोग करेंगे। देखो यहां पे लिखा है बी साइलेंस, चुप हो जाओ, बी साइलेंस, चुप हो जाओ, ये शट अप, चुप रहिए। तो बी साइलेंस, चुप हो जाओ, फटकार का आपको भाव आ रहा है कि नहीं, यहां पे थोड़ा सा हिंदी मीनिंग आपको निकालना पड़ेगा। फटकार का भाव आ रहा है ना, अगर फटकार का भाव आ रहा है और इंपैरेटिव सेंटेंस है कि नहीं, सब्जेक्ट से नहीं वर्ब से स्टार्टिंग है। बी भी तो एक वर्ब है, पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब है ना, जिसके तीन पार्ट होते हैं, इजेमार फर्स्ट होता है और वाजवर सेकंड होता है और थर्ड बीन होता है, पढ़ा होगा आपने। तो देखो बी साइलेंस, चुप हो जाइए, सेट अप, चुप रहिए, डांट फटकार है, तो सीधे सीधे क्वेश्चन टैग में क्या हो जाएगा, कांट यू हो जाएगा। क्या होगा, कांट यू। ओके, क्यों देखो यू आया, मैंने अभी बताया आपको, यू हमेशा उसमें साइलेंस होता है, यू होता है बट छिपा, हिडन होता है, हिडन मीनिंग उसकी होती है। अगला रूल देखते हैं आपका, फिफ्थ रूल क्या है, पार्ट थर्ड का फिफ्थ रूल क्या है, पॉजिटिव रिक्वेस्ट, पॉजिटिव रिक्वेस्ट या ऑर्डर के साथ अगर इंपैरेटिव सेंटेंस है, उसमें रिक्वेस्ट है या क्या है, ऑर्डर है, और वो भी कैसा, पॉजिटिव, सकारात्मक। अगर सकारात्मक आपसे रिक्वेस्ट हो रहा है या ऑर्डर हो रहा है तो उसके साथ याद रखना है आपको क्वेश्चन टैग में विल यू या तो वांट यू, विल यू या तो वांट यू, विल यू होगा या तो वांट यू, दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं और दोनों का भी प्रयोग कर सकते हैं। याद रखिए दोनों एक साथ नहीं होंगे, मीन्स विल यू लगाइए या तो वांट यू लगाइए, दोनों चलेंगे। कब चलेगा, जब आपका पॉजिटिव रिक्वेस्ट और कमांड होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए, तब की बात कर रहा हूं। तो देखिए क्या लिखा है, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए, कृपया कृपया मुझे माफ कर दीजिए। तो देखिए यहां पे एक सिंपल सा पॉजिटिव रिक्वेस्ट है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, कहीं निगेटिव का भाव तो नहीं आया, नहीं आया सर जी। तो फिर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, विल यू, क्या होगा, विल यू। और या तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं, वांट यू भी कर सकते हैं। याद रखना इस बात को, दोनों सही होंगे, कोई भी गलत नहीं होगा, किसी का भी प्रयोग वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, जैसा ऑप्शन कहेगा वैसा कर दीजिएगा। ओके, अगला देखते हैं, सेकंड एग्जांपल लिखा है शट द डोर, शट द डोर, दरवाजा बंद कर दीजिए। तो देखिए यहां पे क्या है, एक सिंपल सा, एक साधारण सा कमांड है आपके पास, आदेश है, दरवाजा बंद कर दीजिए। तो यहां पे भी वैसा ही कंडीशन है, तो विल यू या तो वांट यू, दोनों में से किसी एक का प्रयोग हो सकता है। तो चाहे आप यहां पे विल यू कर दीजिए, विल यू करिए, या आप यहां पे क्या कर सकते हैं, वांट यू भी कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं, विल यू या तो वांट यू, दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर दीजिएगा। अगला देखते हैं, नोट पॉइंट समझिएगा, इसका नोट पॉइंट क्या है, निगेटिव रिक्वेस्ट
अभी बात को समझिएगा, निगेटिव रिक्वेस्ट या निगेटिव ऑर्डर है तो उसके साथ में ओनली विल यू होगा, वांट यू नहीं होगा। यहां पे समझिएगा, यहां पे पॉजिटिव रिक्वेस्ट और ऑर्डर है। अगर पॉजिटिव रिक्वेस्ट या ऑर्डर है तो वहां पे विल यू वांट यू दोनों चल जाएंगे, लेकिन निगेटिव रिक्वेस्ट या ऑर्डर है तो ओनली वहां विल यू होगा, वांट यू का प्रयोग नहीं होगा। तो लिखा है डोंट हेट द पुअर, डोंट हेट द पुअर, गरीबों से घड़ा मत करो, गरीबों से घड़ा मत करो, क्योंकि गरीबी को आप दूसरे लहजे से लेते हैं। गरीबी और अमीरी बस कुछ है नहीं, एक महीन पर्दे के समान है। पर्दे के उस पार गरीबी और पर्दे के इस पार अमीरी है। कभी भी आपको उसका साम फेस करना कभी भी आपको पड़ सकता है। इसमें किसी का अमीरी किसी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, गरीबी किसी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। आप मेहनत करना चालू करिए, वो गरीबी अमीरी में बदलेगी। बस एक पहिए का जैसा व्हील होता है ना, उस चक्र के समान है। जैसे पहिया जब आप देखते होंगे मूव करता है तो बस एक के बाद कभी नीचे वाला सिरा, नीचे वाला ऊपर आता और कभी ऊपर वाला नीचे, तो दिन सब के आते हैं। गरीबी अमीरी बस चक्र है एक। तो लिखा है डोंट हेट द पुअर, गरीबों से घड़ा मत करो। देखिए इंपैरेटिव सेंटेंस का ये कैसा है, ये एक लिखा है तो गरीबी मतलब गरीबी से घड़ा मत करिए। निगेटिव रिक्वेस्ट या ऑर्डर की कंडीशन में है, निगेटिव ऑर्डर है ना, या निगेटिव रिक्वेस्ट भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि डोंट हेट द पुअर, गरीबों से घड़ा मत करो। इसको जिस तरीके से आप लेना चाहें वैसे ले सकते हैं। यार गरीबों से घड़ा मत करो ना, हेट सीन नॉट सीनर, पाप से घड़ा करो पापी से नहीं। वो काम आप मत करिए, बेटर है, लेकिन जो कर रहा है उससे घड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। तो लिखा डोंट हेट द पुअर, निगेटिव कंडीशन है ना, तो सीधे केवल किसका प्रयोग होगा, विल यू होगा सर जी। वांट यू के बारे में थिंकिंग भी मत करना यार। ओके, तो चलिए देखते हैं इसको। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको पॉज करके देख लीजिए, फिर उसके बाद में हम चलते हैं अगला रूल। लेट्स सी नेक्स्ट रूल। अब देखते हैं अगला रूल क्या है। बस इसी रूल के साथ ही आपका क्वेश्चन टैग बिल्कुल एंड, क्वेश्चन टैग बिल्कुल यहां से एंड हुआ। केवल आप इसका रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा और मे भी इसका हम प्रैक्टिस सेट भेज देंगे, या प्रैक्टिस सेट देखते हैं, प्रैक्टिस करवा ही देते हैं, तो प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। बस पहले आप लोग इनके रूल कंप्लीट कर लीजिए, बस बहुत ही सिंपल है, कहीं बहुत ज्यादा टफ कंडीशन नहीं है। तो देखते हैं अगला रूल क्या है। जब किसी वाक्य में कुछ इसमें बातें ऐसी लिखी हैं जो आपको हम पहले भी इससे आपसे डिस्कस कर चुके हैं। यदि किसी वाक्य में नन आ जाए, नो आ जाए, नॉट आ जाए, नथिंग आ जाए, नोबडी आ जाए, नो वन आ जाए, फ्यू आ जाए, लिटिल आ जाए, स्कार्सली आ जाए, रेयरली आ जाए, बेयरली आ जाए, ये सभी शब्द क्या हैं, खुद में। सेल्डम हो गया, ये सभी खुद में निगेटिव है, इनमें नॉट दिखता नहीं है। नॉट जो तो जिनके साथ नॉट लगा है, नो लगा है, वो तो बिल्कुल निगेटिव दिख ही रहे हैं। जैसे स्कार्सली हो गया, रेयरली हो गया, बेयरली हो गया और सेल्डम हो गया, इसमें नॉट नहीं दिख रहा, बट नॉट निगेटिव है, क्योंकि स्कार्सली, रेयरली, बेयरली इन सब का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से। भाई मैंने कहा फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आज बड़ी मुश्किल से आ पाया, तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ ये आज आ नहीं पा रहा था। सेंस लिया जाएगा तो सेंस में ये हमेशा निगेटिव पाए जाएंगे। अगर निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव। क्लियर है ना। तो लिखा जब वाक्य में नन, नो वन, नन, नेवर, नथिंग, नोबडी, नो नॉट, सेल्डम, नाइदर, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, इटीसी का यूज हुआ हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये सभी निगेटिव है, खुद में निगेटिव है। तो इनका क्वेश्चन टैग कैसा होगा, पॉजिटिव होगा भैया। कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो देखते हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या लिखा हुआ है। अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। अ बार्किंग डॉग एक भागता हुआ कुत्ता, सेल्डम कभी कभी बाइट्स काट लेता है।
एक भागता हुआ कुत्ता कभी कभी काट लेता है, क्योंकि कुछ कहा होता है ना, कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं, मुहावरे लोग यूज करते हैं, भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं और जो नहीं भौंकते वो काटते हैं। बट कभी कभी भौंकने वाले कुत्ते काट लेते हैं, तो इसको बनाना है क्या, क्वेश्चन टैग। तो सेल्डम शब्द देखो इसमें आया कि नहीं, इनमें से कोई शब्द आ गया ना तो सेल्डम आ गया, सेल्डम निगेटिव है, तो इसका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होगा तो बस नॉट नहीं लगेगा, बस हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट तो होगा ही ना, तो हेल्पिंग वर्ब आनी होगी। तो देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब है क्या, नहीं है भैया, तो फिर करना क्या पड़ेगा, चेक कर लो कोई टेंस को फॉलो कर रहा होगा, क्योंकि दो ही टेंस ऐसे हैं। टेंस भी नहीं मालूम तो फिर पीछे जाइए, पार्ट 1 में आपको नीचे लिखाया गया है, बाइट्स लिखा हुआ है, एसआरईएस फॉर्म लगा, एसआरईएस फॉर्म लगा तो क्या याद आएगा, डज। क्या आएगा, डज आएगा, यानी क्या हो जाएगा, डज होगा। फिर सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट इसमें कौन है, डॉग है। डॉग लिखा है तो डॉग है, तो बताया है इसका जेंडर के बारे में। हमेशा जिनका जेंडर क्लियर ना हो वहां पे हमेशा हम किसका प्रयोग करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे। ये मत कहना कि मास्कुलिन जेंडर में आ जाएगा। ओके, फिर अगला देखते हैं, लिखा ओनली फ्यू स्टूडेंट्स विल गो देयर, बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम जो छात्र थे वहां गए होंगे, यानी विल गो देयर, सॉरी, वो बहुत ही कम मात्रा में छात्र वहां जाएंगे। ये कंडीशन दे रखा है फ्यू, लिटिल, आ लिटिल, दा लिटिल, फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू, बड़ा डिफरेंस होता है भैया। लिटिल का प्रयोग हमेशा अनकाउंटेबल के साथ और फ्यू का प्रयोग हमेशा काउंटेबल के साथ। देखो यहाँ पे ओनली फ्यू स्टूडेंट्स विल गो देयर, तो फ्यू और लिटिल ये सब निगेटिव है, क्योंकि इनका अर्थ होता है कम, बहुत कम, ना के बराबर होते हैं। फिर ना के बराबर है तो निगेटिव होगा, निगेटिव होगा तो फिर पॉजिटिव बनेगा। तो यहाँ पे देखो भैया, सबसे पहले पॉजिटिव बनेगा तो नॉट नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब क्या मिला, विल मिला, तो मिल गया तो लिख लेते हैं, विल लिख लिया। उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट देखो भाई, सब्जेक्ट आएगा नाउन के, प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, तो नाउन इसमें क्या है, स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे, तो क्या बोलेंगे, दे बोलेंगे भैया, क्या बोलेंगे, दे बोलेंगे। बिल्कुल हो गया। बट ये चीज थिंकिंग करते चलो, क्या है सही लग रहा है कि नहीं। दे क्या है, आई वी के साथ सेल, बाकी सबके साथ विल, तो विल लग जाएगा। बाकी देखा भी जाता है, ओल्ड ग्रामर हो गई है सेल विल वाला। ज्यादातर मोस्टली आप देखेंगे स्पीकिंग लैंग्वेज में, देखें ऐसे भी ज्यादातर हम सब के साथ किसका प्रयोग कर सकते हैं, विल का, अगर निगेटिव या सॉरी हाँ इंट्रोगेटिव ना हो। इंट्रोगेटिव की कंडीशन में फिर तो लगाना पड़ता है, ओल्ड ग्रामर को फिर लाना पड़ता है यहां पर भी, मॉडर्न में भी। ओके, तो देखते हैं यहां पे मिलते हो जाएगा, क्लियर हुआ। लेकिन एक बात समझ लीजिएगा नोट पॉइंट को, लिखा आ लिटिल आ फ्यू का सेंस पॉजिटिव में आता है, बस ध्यान रखना। लिटिल का मतलब भी होता है कम, ना के बराबर, फ्यू का मतलब भी होता है कम, ना के बराबर। लेकिन आ लिटिल और आ फ्यू हुआ ना, तो इसका मतलब तो होता है कम लेकिन काम भर का, मतलब पॉजिटिव सेंस देता है। और अगर पॉजिटिव सेंस ये देगा तो इसका क्वेश्चन टैग किसमें बनेगा, निगेटिव में। किसमें, निगेटिव में होगा। तो लिखा है वही सेंटेंस मैंने दे दिया जो ऊपर लिखा था ओनली फ्यू स्टूडेंट, यहां दे दिया ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स विल गो देयर। तो यहां पे देखते हैं निगेटिव बनेगा ना, तो फिर नॉट आएगा, तो हैव नॉट साथ आएगा, मतलब सॉरी हेल्पिंग वर्ब और नॉट साथ आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, विल है ना, तो विल के साथ नॉट होगा, शॉर्ट फॉर्म इसका क्या होगा, वांट हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म ही तो लगेगा भैया, भूले तो होंगे नहीं। तो फिर सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट इसमें वही स्टूडेंट आए, बहुत सारे हैं, उनको क्या बोलेंगे, दे बोलेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं। तो ये क्वेश्चन टैग का आपका ये आज लास्ट पार्ट चल रहा था और ये आपका एंड हुआ। मस्त रहिए, खुश रहिए, बी हैप्पी इन योर लाइफ।